जनपद बिजनौर में दिसंबर 2022 तक जो विद्यालय निपुण विद्यालय बनाने हैं उनके लिए जो 30 सितंबर को एक कार्यशाला आयोजित की गई है उसकी कुछ झलकियां हम इस वीडियो में देखेंगे, जिसका कुशल संचालन कुछ इस तरह से किया। मैं डॉक्टर श्रुति शर्मा, कंपोजिट विद्यालय इस्लामपुर दास। मैं मुजीबुर रहमान, असिस्टेंट टीचर अपर प्राइमरी स्कूल काजीवाला से हूँ और आपका अभिनंदन करते हैं। स्वागत सुजन आज शुभ की घड़ी है, स्वागत सुजन आज शुभ की घड़ी है। आए हैं श्रीमान कृपा दृष्टि, दर्शन से हमको खुशी हो रही है। स्वागत सुजन आज शुभ की घड़ी है। कार्यशाला को प्रारंभ करते हुए आपके सामने एक उद्घोषणा गीत प्रस्तुत है, जिसमें चाहेंगे कि आप भी उसे कदम से कदम मिलाकर हमारा साथ दें। अगर हम नहीं देश के काम आए, गाइए। अगर हम नहीं देश के काम आए, हवा क्या कहेगी, गगन क्या कहेगा। हवा क्या कहेगी, गगन क्या कहेगा। चलो श्रम करें, देश अपना सवारे। चलो श्रम करें, देश अपना सवारे। युगों से चली जो खुमारी उतारे, युगों से चढ़ी जो खुमारी उतारे। बीएसए सर श्री जयकरण यादव जी स्वागत करने के लिए जाते हुए, सीडीओ सर श्री पूर्ण बोरा जी का स्वागत करने के लिए जाते हुए, रिसीव करने के लिए जाते हुए और उनको मंच पर ला रहे हैं। सीडीओ सर का स्वागत करते हुए सभी अध्यापक खड़े होकर स्वागत करते हुए सभी अध्यापक आप देख रहे हैं। स्वागत बारंबार अभिनंदन है, श्रीवंदन है स्वागत सत्कार, हे श्रद्धा के पात्र आपका स्वागत बारंबार। बीएसए सर ने पुष्प देकर सीडीओ सर का किया स्वागत। पुष्प से स्वागत कर रहे हैं बीएसए सर। एसआरजी सर दुष्यंत जी भी पुष्प देकर सीडीओ सर का स्वागत कर रहे हैं। इसी क्रम में आप देखेंगे कि एसआरजी आकाश अग्रवाल जी भी पुष्प देकर सीडीओ सर का स्वागत कर रहे हैं। इसी क्रम में बीईओ आकू श्री योगेश जी ने भी पुष्प देकर सीडीओ सर का किया स्वागत और इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए बीईओ देवमल ने भी पुष्प देकर किया स्वागत। इसी श्रृंखला को और आगे बढ़ाते हुए बीईओ नूरपुर मैम ने भी पुष्प देकर सीडीओ सर का स्वागत किया। बीईओ नजीबाबाद मैम ने भी पुष्प देकर सीडीओ सर का किया स्वागत और अंत में हमारे डीसी ट्रेनिंग श्री विवेक बंसल जी ने भी पुष्प देकर सीडीओ सर का बहुत बहुत स्वागत किया है। इसके बाद कार्यक्रम को आगे बढ़ाया गया और दूसरे के विचारों को सुन सकते हैं। हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने भी इस बात को जोर दिया है कि बच्चे की शिक्षा, प्रारंभिक शिक्षा उसकी अपनी मातृभाषा में होनी चाहिए और इसी बात को मैं इन पंक्तियों के माध्यम से कहना चाहूँगी। मेरी भाषा मेरे लिए गंगा है जो हर रोज मुझे करती है पावन। मेरी भाषा मेरे लिए नर्मदा है जो हर रोज मेरी पृथ्वी में भरती है अथाह सौंदर्य। मेरे लिए वो गंगा, नर्मदा, सरस्वती और कावेरी है जिसके घाटों पर रोज रोज कुंभ होता है और मैं पीती हूँ शब्दों का अमृत शब्दों की गंगोत्री से और जीती हूँ। मेरी भाषा में शिव सहस्त्र नाम है तो पेड़ों, बादलों और नदियों के भी असंख्य नाम हैं।
कई नाम होने के बावजूद मेरी भाषा एक है। मेरी भाषा में रचे गए कई प्रकाश ग्रंथ हैं जिनके जुगनू से जैसे शब्द अंधेरे में चलते हैं, जगमगाते हैं। मेरी भाषा मेरे लिए गंगा है जो हर रोज मुझे करती है पवित्र, और मैं पीती हूँ शब्दों की गंगोत्री से शब्दों का गंगा जल। थैंक यू। SRG दुष्यंत कुमार जी ने निपुण भारत पर अपने विचार रखे और उस पर कुछ टिप्स टीचर्स के साथ साझा किए। आइए सुनते हैं। संवेदनशील है, कहानी भी झकझोर करने वाली है, और आज हम उनको अपने बीच आकर के अपने आप को अभिभूत अनुभव कर रहे हैं। हमारे बीच हमारे आदरणीय शिक्षा अधिकारी, सभी सम्मानित खंड शिक्षा अधिकारी SRG टीम के साथी, हमारी ARG टीम के सभी साथी, और जिनके कंधों पर इस जनपद को, अपने विद्यालय को, अपनी न्याय पंचायत को, अपने विकास खंड को निपुण बनाने की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। ऐसे समस्त अध्यापकों का मैं इस आज की कार्यशाला में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और आपका धन्यवाद इस रूप में भी कि आप इस जनपद के उन 25% अध्यापकों में से हैं जो अग्रणी है, एक एकेडमिक लीडर के रूप में अपने आप को प्रेजेंट करा 2025-26 यानी मार्च 26 तक। उससे पहले ही हम इस ओर अग्रेसिव हैं और उन लक्ष्यों को हम आगामी 3 महीनों में पूरा करने का प्रयास करेंगे। साथियों, जैसे NEP 2020 आई राष्ट्रीय शिक्षा नीति, तो उसका जो सार्वभौमिक उद्देश्य है वो ये है कि भारत के नागरिक एक तर्कपूर्ण विचार करने वाले नागरिक बने, उनके अंदर सृजन की क्षमता हो, वो एक ग्लोबल नागरिक बने, क्योंकि अब दुनिया जो है वो सिमट रही है, वो एक ग्लोब में सिमट रही है। एक कहना चाहिए कि मल्टी के साथ हमारे अंदर जीवन मूल्यों का विकास, हमारे अंदर खास करते हैं कि जो हमारे बच्चे हैं उनके अंदर जो मूलभूत जीवन कौशल है उनका विकास, और उन जीवन कौशलों की जो नींव है वो है हमारे लिखने पढ़ने की प्रक्रिया पर निर्भर। यदि बच्चा सामान्य शब्दावली को नहीं पढ़ पा रहा, सामान्य जोड़ घटा नहीं कर पा रहा, तो उसका जो समाज में योगदान है, उसकी सोच की जो सृजन क्षमता है वो स्वतः प्रभावित है, क्योंकि सारी चीजें एक दूसरे पर डिपेंड करती हैं। तो हमारा जो लक्ष्य है वो बहुत महत्वपूर्ण है, और जैसे अभी इस मिशन का नाम है निपुण भारत मिशन, ये जो निपुण भारत मिशन है, जो लक्ष्य शिक्षा का होना चाहिए था, अब हम उससे आगे बढ़ेंगे। तो हम मिलकर के इस मिशन को कामयाब बनाएंगे। उन 5 सरल शब्दों से बने वाक्य को बच्चा पढ़ लेता है, और कक्षा 2 का जो भाषा का निपुण लक्ष्य है, इसमें औरत फ्लुएंसी बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें जो बच्चा है 45 शब्द प्रति मिनट के प्रवाह से पढ़ लेता है, और उस पर आधारित 75% प्रश्नों को बच्चा हल करता है। ऐसे ही कक्षा 3 का जो हमारा ये हायर लर्निंग ऑर्डर आउटकम से संबंधित जो हमारा लक्ष्य है, वो अनुच्छेद को 60 शब्द प्रति मिनट के प्रवाह से पढ़ लेता है, उस पर आधारित 75% प्रश्नों को वो हल करता है। ऐसे ही गणित में बाल वाटिका में क्या है कि बाल वाटिका में 10 तक की जो संख्याएं हैं वो उनको पढ़ पाता है, और जो दी गई संख्याएं हैं, वस्तुएं हैं, घटनाएं हैं, उनको एक क्रम में वो व्यवस्थित। विद्यालय का भौतिक परिवेश। दूसरा है छात्र नामांकन, उपस्थिति और समता। अगर बच्चा विद्यालय में नहीं आ रहा, हम टीचिंग प्लान ठीक से डिलीवर कर रहे हैं, सारी चीज़ें अप्लाई कर रहे हैं, उसकी उपस्थिति कंटिन्यू नहीं है, तो फिर उसका कोई लाभ नहीं होने वाला, क्योंकि बच्चे की एब्सेंट में कोई भी काम करें तो फिर कैसे निपुण लक्ष्य है। और बाई चांस जब थर्ड पार्टी असेसमेंट हुआ और वही बच्चा वहाँ आ गया, उसके हाथ में
मोबाइल खिला दिया है, जो भी इवेल्युएटर वहाँ से आएंगे, तो फिर क्या होगा? आपकी ये बात नहीं चलेगी कि स्कूल में बच्चा नहीं है। तो हमें इसकी भी कार्य योजना बनानी है। हम होम विजिट कर ही रहे हैं, बहुत सारे स्कूलों ने बहुत अच्छे रजिस्टर्स अपने विद्यालयों में मेंटेन किए होम विजिट की, और उन्होंने पर डे एक टीचर को स्लॉट दे रखा है कि इस पीरियड में आपका कालांश रिक्त है तो आप होम विजिट करेंगे। और उससे उपयोगिता और हो रही है कि जो उनकी पीटीएम है वो भी बहुत अच्छी हुई, क्योंकि निपुण को हमें जन आंदोलन बनाना है, और बिना समुदाय के सहयोग के हम निपुण में एक तरह से सफल नहीं हो सकते। तो जन आंदोलन बनाने के लिए हमें पीटीएम अपनी 3 महीने में जो ऑर्गेनाइज करते हैं और होम विजिट, इन पे अधिकतम फोकस करना है। तो इसी में समता। खंड शिक्षा अधिकारी श्री योगेश कुमार शर्मा जी ने निपुण भारत पर क्या अपने विचार रखे, आइए सुनते हैं। सबसे पहले तो सभी को निपुण लक्ष्य ऐप डाउनलोड करना है, और मुझे लगता है कि ये कार्य 80% से ज़्यादा कर लिया गया है। निपुण लक्ष्य ऐप डाउनलोड करने के बाद प्रत्येक बच्चे का करा दूंगा असेसमेंट करना है, और असेसमेंट करने के बाद बच्चे को देखना है कि ये बच्चा किस स्तर पर है, इसकी फ्लुएंसी क्या है, ये गणित में कितना काम कर रहा है, भाषा में कितना काम कर रहा है, और उस बच्चे को एक रजिस्टर आपके पास रखिए, और रजिस्टर में एंट्री करके कि ये बच्चा इस तारीख में हमने स्टार्ट किया और इस स्तर पर ये आ रहा है, ताकि जब हम दोबारा करेंगे दिसंबर में तो उससे कितनी प्रोग्रेस हुई आपको जानकारी मिल जाएगी। तो सभी लोगों से अनुरोध ये रहेगा कि ये काम प्रायोरिटी पे आप लोग कर रहे हैं। इसके अलावा आप लोगों को FLL की ट्रेनिंग मैक्सिमम हो चुकी है, 2 लोग छोटे सभी लोग में कंप्लीट हो गई है। तो आपको बता दिया गया है कि किस तरह से आपका असेसमेंट भी करना है, किस तरह से बच्चों का अचीवमेंट लेवल बढ़ाना है, ये सारी चीज़ें बताई हैं। और इसके अलावा बच्चों को किस तरह से पढ़ाना है जिससे वो ज़्यादा से ज़्यादा सीख पाए, चाहे वो डिकोडिंग वाला हो या और कोई विधि हो, वो विधि भी आप लोगों को बताई गई थी। तो ये चीज़ें ट्रेनिंग हो चुकी है। इसके अलावा नियमित रूप से आपकी ब्लॉक स्तर पर बैठकें हो रही हैं, और निपुण भारत का प्रचार प्रसार जोरों शोरों से किया जा रहा है। मैं ये कहना चाहूँ, कायाकल्प के जो काम है लगभग सभी ब्लॉक्स में 95-96% कंप्लीट हो गए हैं। तो अब उसमें हम लोगों को बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करना है। इसके अलावा कई जगह पर स्मार्ट टीवी की व्यवस्था भी हो गई है। मुझे लगता है कि 250 से ज़्यादा स्कूलों में जनपद के स्मार्ट टीवी। सर जी आकाश अग्रवाल जी ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। अध्यापक उसके बाद हम सब मिलकर करें, मैं और ये छात्र, और उसके बाद केवल छात्र करें, हम केवल ऑब्जर्वेशन करें। क्लियर है? उपस्थित परमाचार्य मुख्य विकास अधिकारी महोदय, समस्त खंड शिक्षा अधिकारी, ये साथी, समस्त ARP और हमारे बेसिक शिक्षा परिवार के सभी सम्मानित सदस्य, आपका इस कार्यशाला में मैं बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करता हूँ। सबसे पहले BSA सर श्री जयकरण यादव जी ने क्या कहा, आइए सुनते हैं आगे इसी वीडियो में। अपने खुद के लिए, और ये तालियां धूप पर जानी चाहिए कि निपुण भारत की बैठक है, निपुण की कार्यशाला है, क्योंकि जो दिखता है वही मिलता है। तो ये जोरदार तालियां आपने जोशा है कि हम लोग निपुण की कार्यशाला में आए हुए हैं। हम लोग एक मुहिम के तहत एक हमें जनपद स्तर से एक मार्गदर्शन मिला है, एक निर्देश मिला है आदरणीय मुख्य विकास अधिकारी महोदय, जिलाधिकारी महोदय की तरफ से कि जनपद को प्रदेश में
जिस तरीके से ऑपरेशन कायाकल्प में हम लोग टॉप 3 जनपदों में हमेशा बने रहे हैं, उसी तरीके से निपुण भारत में भी हम पूरे प्रदेश में अग्रणी जनपदों में रहेंगे और ये आप सबके सहयोग के बिना संभव नहीं है। जैसा कि सर ने हमें मार्गदर्शन दिया, निर्देश दिया कि दिसंबर 2022 तक जनपद के 25% विद्यालयों को निपुण विद्यालय के रूप में हमें विकसित करके दिखाना ही दिखाना है और उन 25% विद्यालयों को निपुण बनाने की जिम्मेदारी आप सबके कंधों पर है। क्या हम आप सबकी तरफ से सर को आश्वस्त कर सकते हैं कि दिसंबर 2022 तक जो हमारे साथी यहाँ पर बैठे हुए हैं अपने अपने विद्यालय को निपुण विद्यालय बनाकर दिखा पाएंगे? पूरे जोर इंश्योर निपुण विद्यालय और निपुण बालक बनाने के लिए मैं एक सेंटेंस कहूंगा, आप सबको जवाब देना है। हाउ इज द जोश? हाय सर। हाउ इज द जोश? हाय सर। इसका मतलब निपुण विद्यालय बनाकर दिखाने के लिए सर इतने जोश में मैं कार्यशाला में आपको आश्वस्त करता हूँ कि जो आपका आशा और अपेक्षा है सब दिसंबर 2022 खत्म होकर के जब हम लोग 2023 के नए वर्ष में प्रवेश कर रहे होंगे तो ये 25% विद्यालय होंगे। ये तो मिनिमम एक सांकेतिक रूप से है कि 25% को बढ़ाना है। हम इसे भी आगे आकर के और विद्यालयों को सामने लेकर के हर एक बच्चे को निपुण छात्र बनाते हुए, हर एक क्लास को निपुण क्लास बनाते हुए, हर एक स्कूल को निपुण स्कूल बनाते हुए हम ब्लॉक और जनपद तक पहुंचेंगे कि हर एक ब्लॉक, हर एक स्कूल निपुण हो जाएगा तो हमारा और आपका जनपद भी निपुण जनपद के रूप में विकसित हो जाएगा। जो सरकार और महानिदेशक महोदय की आशाएं और अपेक्षाएं हम इन सब पर खड़े उतरेंगे, लेकिन निपुण विद्यालय और निपुण क्लास बनाने के लिए कुछ आवश्यकताएं होती है, कुछ जरूरत होती है जिसे हम सबको पूरी करने की जरूरत है। जब भी हम लोग निपुण लक्ष्य प्राप्त करना है तो सबसे पहले हर एक शिक्षक जो किसी भी विद्यालय में शिक्षण का कार्य कर रहा है उसके मोबाइल में निपुण लक्ष्य ऐप डाउनलोड होना चाहिए। हमारे यहाँ कितने साथी यहाँ पर बैठे हुए हैं जो इंश्योर करेंगे कि सबने निपुण लक्ष्य डाउनलोड कर लिया है? क्या सबने डाउनलोड कर लिया? इंश्योर आपके साथियों ने क्या निपुण लक्ष्य डाउनलोड कर लिया जो आपके विद्यालय में है? चलिए कुछ लोग अभी ऐसे जो करेंगे हमारे साथियों ने निपुण लक्ष्य डाउनलोड नहीं किया है। आप कल अपने विद्यालय में जा करके जो आपके शिक्षक साथी जिन्होंने अभी तक निपुण लक्ष्य डाउनलोड नहीं किया है सबको आप निपुण लक्ष्य डाउनलोड करा दीजिए। हमारे यहाँ पर सभी हेडमास्टर साथी हैं, ये एचआर हैं, जो भी हैं, आप सबसे मेरा विनम्र अनुरोध है कि निपुण लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आपका सबसे पहले अपने विद्यालय में सभी शिक्षक साथियों को निपुण लक्ष्य ऐप डाउनलोड करवा दीजिए। साथ ही आप अपनी एक योजना बना लीजिए कि किस तरीके से दिसंबर 2022 तक हमें अपने विद्यालय को निपुण विद्यालय के रूप में विकसित करना है। ये बगैर कार्य योजना के हम कोई भी कार्य करना और उसमें सफलता प्राप्त करना हमेशा की इसकी रहती है। तो कल मैं आप सबकी तरफ से आश्वस्त हो रहा हूँ कि कल आप सभी लोग अपने विद्यालय में हर एक शिक्षक को, चाहे वो शिक्षा मित्र हो,
सिलेबस बहुत ही उम्दा है, हम अपने बच्चों को बेहतर ढंग से पढ़ा रहे हैं। सर मैं किसी निजी विद्यालय पर प्रश्न नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं निश्चित तौर पर इन सबकी तरफ से कर रहा हूँ कि हम अपने बच्चों को सर साक्षर नहीं बना रहे हैं, हम अपने बच्चों को शिक्षित बना रहे हैं, हम साक्षर नहीं बना रहे हैं बच्चों को। तो निपुण के बारे में मैं आपसे चर्चा कर रहा था कि आप बच्चों की उपस्थिति बढ़ाइए, शिक्षकों की उपस्थिति विद्यालय में होनी चाहिए। साथ ही साथ जो अभी सॉफ्ट कॉपी के रूप में ही खाली आ रहा हो, लेकिन संदर्शिका का उपयोग आप 100% सुनिश्चित करिए। अभी भी कुछ विद्यालयों में जो लोग भ्रमण कर रहे हैं, संदर्शिका का उपयोग थोड़ा सा कम हो रहा है। आपसे अनुरोध है कि आप सभी लोग संदर्शिका का उपयोग 100% करिए। हर विद्यालय में संदर्शिका का उपयोग होना चाहिए आपके विद्यालयों में। साथ ही साथ आप देख रहे होंगे कि जब बच्चा कक्षा 1 से 3 में दो ही तो लक्ष्य हैं, भाषा और गणित। भाषा में पढ़ना क्या है, बच्चे को पढ़ाना चाहिए, उससे संबंधित जो पैराग्राफ के आधार पर जो प्रश्न है उसे उत्तर देता है, यही तो है। तो मेरा अनुरोध है प्रतिदिन अपने विद्यालय में कम से कम आधा से 1 घंटा बच्चों को बुक की रीडिंग करवाइए, रीडिंग हैबिट डेवलप कराइए। क्योंकि आज हमारे आपके बच्चे मोबाइल में, टीवी में, अन्य चीजों पर लगे रहते हैं, लेकिन पुस्तकों का पढ़ना उनके लिए बड़ा दुस्सह होता जा रहा है। तो आप सबसे मेरा अनुरोध है कि बच्चों में रीडिंग हैबिट डेवलप करिए, बच्चों को किताबें पढ़ाइए, बच्चे पढ़ें, शब्दों को सीखें और समझें, उसकी मीनिंग को समझें कि शब्द की मीनिंग क्या है। साथ ही साथ आप जब यहाँ बहुत हमारे ऐसे साथी बैठे हैं, जब प्राइमरी स्कूल में आप पढ़ रहे थे तो सेकेंड हाफ में हमारे आपके शिक्षक क्या करते थे, इमला बोलते थे, मौखिक गणित बोलते थे, गेम कराते थे। क्या आज हम अपने विद्यालय में कर रहे हैं? निश्चित तौर पर कुछ शिक्षक अभी भी अपने विद्यालय में कर रहे हैं, निश्चित कुछ शिक्षक अपने विद्यालय में। आगे हम सीडीओ सर मिस्टर पूर्ण बोरा जी को सुनेंगे कि उन्होंने अपने जीवन के अनुभवों को किस तरह से अध्यापकों के सामने रखा। जो मेरे साथ में मेरे फ्रेंड्स थे, 90% बच्चे को वो नहीं कर पा रहे, बेसिक मैथमेटिक्स इंग्लिश या चीजें नहीं समझ पा रहे, लेकिन मेरे बच्चों ने थोड़ा था कि थोड़ा उनसे आगे। तो मेरा टीचर्स का एक नोटिस लगा, मैं अभी रियलाइज कर रहा हूँ, टीचर्स मेरे घर में विजिट करते हैं। एग्जाम से पहले 20 में पूरा स्कूल का टीम मेरे घर में विजिट करते हैं। मेरे पेरेंट्स को बता रहे कि ये बच्चा थोड़ा पढ़ने में अच्छे हैं, इनको और मोटिवेट किया जाए। तो मैं इस एग्जाम को इसलिए बोल रहा हूँ, आप एक वीडियो देखे होंगे, एक वीडियो में देखा है टीचर और स्टूडेंट्स का कनेक्शन, जो इमोशनल कनेक्शन है, उससे कितना फर्क पड़ रहा है। एक बच्चे अपना आप भी सभी लोग एक्सपीरियंस है, हम किसको आइडेंटिफाई करते हैं, किसने नहीं करते हैं, टीचर को आइडेंटिफाई करते हैं कि मेरा आज की सफलता की कहानी कहाँ पे लिखा हुआ है, टीचर को लिखा हुआ है, उनके मोटिवेशन से लिखा हुआ है। तो आप भी मुझे रिक्वेस्ट है, तो क्लास में जो अच्छे हैं उनको थोड़ा टारगेट करें, उनके पेरेंट्स से घर में जाइए, उनके छोटा मोटा ऑप्शंस हेल्प की जरूरत हो, उनके डिक्शनरी की जरूरत है, ग्रामर की जरूरत हो, कोई हो, उससे ना बच्चे को और मोटिवेशन मिलेगा। उनको लगेगा कि क्लास टीचर से घर में आ रहे हैं, मुझे सपोर्ट कर रहा है, मुझे कुछ सिखाना है, यही मोटिवेशन है। हम लोग मोटिवेशन के बारे में पढ़ते हैं, ये कोई अगर आपको अच्छा से बोल देना, हमारा इंसान को अच्छा लगता है, उस बच्चे को भी अच्छा लगेगा। ये मेरा रिक्वेस्ट है कि क्योंकि इस गांव में अगर एक ही बच्चा आगे ही मिल जाए, दूसरा के उस गांव की दोनों की एक है ना, वो गांव ये बोले कि इस परिवार के बच्चे एक साथ हैं, इतना अच्छा आगे हो जाए, एक गांव के लिए गांव से जाता है, दूसरे बच्चों के लिए भी एक एग्जाम हो जाता है। वो पेरेंट्स बोले एक में बच्चे इतना बढ़ गया, अपने बच्चों को ये नहीं करेंगे, ये पहला चीज है। दूसरा चीज, कुछ बच्चे हैं जो एकदम पढ़ने लिखने में कमजोर है, उनको भी हम पीछे नहीं छोड़ सकते। जैसे अच्छे बच्चों को सिलेक्ट किया है, जो सबसे खराब है, आपको उस बच्चों को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, सिंपल एक्सरसाइज से या जैसे को भी सबसे खराब बच्चे हैं, उनको भी कहीं ना कहीं हमको सपोर्ट की जरूरत है। हर बच्चे ह्यूमन माइंड ऐसा है कि हर बच्चे पढ़ सकते हैं, ऐसा है ही नहीं कि कोई बच्चे सिर्फ जो लोग सपोर्ट की मोटिवेशन की उनके पॉजिटिव माइंड दिलाने की जरूरत है।
बुनियादी गणित बुनियादी अक्षर गणित का जो शिक्षा है क्लास टीचर वो मजबूत से नहीं हो पाया। जब स्टार्टिंग में वो एक कार्ड दिखा रहे हो वीडियो में, स्टार्टिंग में जब गैप बढ़ने लगते हैं वो गैप और बढ़ जाता है, क्योंकि आपका क्लास का सिलेबस बढ़ने लगते हैं, लेकिन बच्चों का लर्निंग कैपेबिलिटी वो ऑलरेडी कमजोर होते हैं। अगर इसीलिए हम लोग जीरो से कक्षा 5 से 3 कक्षा को इसलिए टारगेट किया गया है कि कक्षा 1 से 3 तक बच्चे पढ़ने के लिए सीखे, उसके बाद सीखने के लिए पढ़ेंगे। बात इसलिए हम लोग 0 से 3 जो 1 से 3 कक्षा में बच्चों को बुनियादी गणित ABCD 1 2 3 4 मल्टीप्लिकेशन एडिशन सब्ट्रैक्शन ये जो गणित है और जो अल्फाबेट्स है इंग्लिश और हिंदी में बेसिक सर्च हो ये समझना है। जैसे ये से समझने की चीज समझ में अच्छा लगा, ये सबसे जरूरी है। हर बच्चे को कुछ होमवर्क दे दीजिए। इसमें कल को इंग्लिश शिक्षक ने उनको मैंने आपको बताया कि आप हर बच्चे को 5-7 शब्द कोई भी इंग्लिश शब्द लेके आने के लिए बोलिए, कोई भी इंग्लिश बुक हो कहाँ से न्यूज़पेपर हो कहाँ भी 5 शब्द लेके आने के लिए बोलिए और उनको आप बता जब क्लास में आएंगे उनको बताइएगा ये सब कैसे पढ़े। सभी को एक ही वर्ड से लिखिए, आप ही लिख लीजिए ये 5 शब्द है, इसको कैसे बनाने से शुरू किया है, इसका मीनिंग क्या है और इसको जोड़ने की सेंटेंस। हम डीसी ट्रेनिंग श्री विवेक बंसल जी को सुनेंगे कि किस तरह से उन्होंने निपुण कार्यशाला में अपने विचार रखे। एक हिचक है हमारे अध्यापक के मन में, कमी नहीं है, एक हिचक है, एक हिचक थी और वही हिचक थी कि हम एक विद्यालय में खुद को सेल्फ नॉमिनेट करने में हिचक रहे थे। और जब हमारे सीईओ सर ने बात की 25%, तो आज 25% से ज्यादा अध्यापक हमारे यहाँ पर हैं। एक बार जोरदार तालियां आपके लिए। और सर मैं बताऊं पिछले 2 दिन से परसों से जब से हमने शेयर की है तो कुछ शिकायतें आ रही हैं कि हमारा विद्यालय क्यों छोड़ दिया गया, हम भी तो कर सकते हैं। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा उत्साहवर्धक है। हमने बहुत बड़ी जंग जीत ली है। कल लखनऊ मीटिंग में मैं था तो सर मैं बताना चाहूँगा हर जनपद से पूछा गया कितने विद्यालय हैं, तो वो अभी वही है कि 1, 2 और 5, 500 की संख्या सुन के सेल्फ नॉमिनेटेड, मतलब अपने आप में खड़कम समझ के क्या करना चाह रहे हो। उन्होंने कहा करा रहे मार्च में टारगेट हमारा दिसंबर है, अगर उन्होंने कहा 40% पे ही कर लोगे तो ये ऐतिहासिक होगा। बहुत बढ़िया, बहुत बड़ी बात थी जो मुझे यहाँ कहनी ही थी। और जब आज सर ने बात की कर्म फेरी, तो कर्म फेरी से मैम आई हैं। सर में कर्म फेरी में 2 ही अध्यापक हैं, एक में यहाँ आई हैं, दूसरे अध्यापक ने एक बच्चे का वीडियो दिया है, मैं आपको शेयर करूँगा। कक्षा 1 का बच्चा कहाँ तक पहाड़े सुना सकता है, वो 21 तक पहाड़े बिना सुने सुना रहा है उस वीडियो। बहुत शानदार। तो ये केवल कर्म फेरी की बात नहीं है, हमारे बहुत से विद्यालय ऐसे हैं, 100% बच्चे नहीं होंगे लेकिन बहुत से बच्चे हैं जो ऑलरेडी निपुण हैं, हमें सिर्फ उनको आइडेंटिफाई करना है। ये आविष्कार अभियान विज्ञान प्रदर्शनी में प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान पर रहे बालक बालिकाओं को सीडीओ सर श्री पूर्ण बोरा जी ने मेडल और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। इसी क्रम में सभी विकास क्षेत्र के गणित एवं विज्ञान के ARPs को प्रशस्ति पत्र देकर सीडीओ सर, BSA सर ने संयुक्त रूप से उनका सम्मानवर्धन किया। सभी ब्लॉक के मैथ, गणित तथा विज्ञान के ARPs एकेडमिक रिसोर्स पर्सन्स को सीडीओ सर ने अपने कर कमलों द्वारा प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित किया। इसी क्रम में जो ये कार्यक्रम हुआ बहुत ही रोचक रहा। सीडीओ सर ने अपने अनुभव शेयर किए, BSA सर, सीडीओ सर ने
सभी अध्यापकों से आह्वान किया निपुण लक्ष्य को 25% विद्यालयों में दिसंबर तक प्राप्त करने के लिए। अंत में शपथ ग्रहण हुआ। आइए देखते हैं। अपना राइट हैंड आएगा में निपुण भारत मिशन को जन जन तक पहुंचाऊंगा। निपुण भारत के लिए पूरे मनोयोग से कार्य करूंगा। अपने स्कूल में पंजीकृत छात्र छात्राओं की 100% उपस्थिति सुनिश्चित करते हुए